मैम चेहरा दिखाई दे रहा है। पंच महाभूत अर्थात पांच हाँ तत्वों हाँ। का शरीर और प्रकार के सिद्धांत। हाँ जी मैम, दिखाई हाँ दे रहा है। तो अभी आप एक काम कीजिए, आपके बुक में पेज हाँ चरक टू जो मिला है हमें अभी, तो उसमें हम्म। से बुक पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 19 है मेरे पास। ये जो चार्ट, टेबल ऑफ द्रव्यास एलिमेंट्स का चार्ट दिया हुआ है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अच्छे उसके मैम, बाद में 18 नंबर पेज है। 18 में, 18 पेज नंबर है। 18 में, अच्छा, डायग्नोसिस ऑन द्रव्यास एंड एलिमेंट बेस्ड ऑन द्रव्यास। अभी हमें डायग्नोसिस के लिए ये बुक है, चरक टू जो है वो हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द्रव्यास। अभी सबसे पहले बुक में दिया हुआ हाँ, है ये कि 19 पेज। द्रव्यास के आधार पर हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है। द्रव्यास कौन कौन से हैं हमारे, तो पांच ये मेन द्रव्यास है, आकाश आकाश वायु अग्नि वायु जल अग्नि पृथ्वी। जल पृथ्वी। हाँ तो ये पांच द्रव्य है, इनके बेसिस पे सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि ये इसके आधार पर किस तरह से हमें करना है। ये फाइव एलिमेंट्स जो है, आयुर्वेदा एंड द फाइव एलिमेंट्स डायग्नोसिस। अभी हमारी ये जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है वो कई सारे द्रव्यास से बना हुआ है। अभी इसमें कुछ सेंद्रिय है, कुछ असेंद्रिय है, अदर केमिकल एलिमेंट्स है, जैसे कि 3.5% केमिकल्स है, नाइट्रोजन 35% है, 9.5% हाइड्रोजन है, 18.5% कार्बन है, 65% ऑक्सीजन है। तो ये सभी एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। उसी तरह से ये पांच भौतिक द्रव्य है, ये तो हमें पता है। अभी इनके ऑर्गन्स भी हमें पता है कि जो अग्नि तत्व के लिए जो है हार्ट है हमारा, फिर ये मेटल मेटल के लिए है हमारे लंग्स है, अर्थ रिलेटेड है, स्टमक स्टमक का रिलेशन हमारे अर्थ एलिमेंट से है। किडनीज ये जो है ये द्रव्य वाटर जल के लिए है। उड के लिए है लीवर, लीवर और लीवर और क्या है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ये, ब्लैडर। हाँ गॉल ब्लैडर और लीवर के लिए है। ये अग्नि के लिए है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स मेटल जो है ये मेटल एनर्जी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थ स्टमक एंड स्प्लीन। किडनी जो है वो वाटर एलिमेंट्स के लिए है। तो ये फाइव एलिमेंट्स है। इनके फंक्शंस, अभी अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा द एंटायर बॉडी हैज इन्फिनाइट एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे शरीर में, लेकिन the main elements have been identified in the form of आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रिस्पेक्टिवली। इनमें से ये जो है ये मेन है, जो पांच हम जानते हैं और जो बेसिक है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। The attributes and functions of these elements have been identified. The element itself has been stated to be medicine. अभी हमारे बुक में क्या दिया, ये हिंदी में पढ़ो, ये जो सेंटेंस है, ये द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज मैम कौन सी एलिमेंट्स। नंबर है ये? ये पेज नंबर मैम 18 पे है। पेज नंबर बताइए। पेज 18, 18। नहीं, मेरे में तो 18 पर है। नहीं, 19। अच्छा, वो टेबल ऑफ टेबल पढ़ना है। टेबल के बाद में जो डायग्नोसिस ह्यूमन बेस्ड बॉडी। ऑन द्रव्यज है, 2 नंबर का पॉइंट। हाँ तो वो 19। हाँ हाँ जी वो मैम। डायग्नोसिस पेज मैं 19 पे पढ़ूँ? जो। हाँ हाँ, पेज पढ़ो आप। 19 पे ही है ना। हाँ तो वो पढ़ो प्रत्येक जरा। द्रव्य के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य के माध्यम से निदान, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द्रव्य। आयुर्वेद के अनुसार संपूर्ण पिंड अनंत द्रव्यात्मक है। प्रधान द्रव्यों को महाभूत के रूप में क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल एवं पार्थिव के रूप में चिन्हित किया गया है। इन महाभूतों के गुण कर्म चिन्हित किए गए हैं तथा द्रव्यों के अधिकरण चिन्हित किए गए हैं और द्रव्य को स्वयं एक औषधि के रूप में बताया गया है।
हाँ, अतः तो प्रत्येक ये द्रव्य द्रव्य, स्वयं के कारण। एक मिनट, हाँ, तो ये द्रव्य जो है, ये द्रव्य को ही औषधि के रूप में माना गया है। जैसे कि हम एलोपैथी में औषध लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदा में भी हम सिरप्स लेते हैं। तो जैसे वो द्रव्य औषधि है, वैसे ही हमारे एक्यूप्रेशर में ये द्रव्य ही हमारे मेडिसिन है। हमारे मेडिसिन क्या है, ये सबसे पहले हमें समझ में लेना चाहिए, आना चाहिए कि हमारा मेडिसिन क्या है। हम जो औषध दे रहे हैं, औषध किस, हमारा औषध क्या है? हमारा औषधि है ये द्रव्य, 5 द्रव्य जो है, ये 5 द्रव्य ही हमारे मेडिसिन है। ये पहले जान लेना चाहिए। तो अभी मेडिसिन जो है, अभी हमारे मेडिसिन हमें वाटर, जो मेडिसिन है, तो वाटर मेडिसिन हमें कितनी देना है, कितना वो ज्यादा देनी है, कम देनी है, टोन करना है, सीडेट करना है, तो ये हमें जानना है कि ये मेडिसिन जो है अर्थ है। अभी हमारे पास जैसे कि हम क्या करते हैं, जब मेडिसिन लेते हैं तो थोड़ा सा ही लेते हैं, हम ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो वो उसका मात्रा भी होती है, जब हम औषधि लेते हैं तो उसकी मात्रा भी होती है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो द्रव्यास है, ये द्रव्यास कहाँ कहाँ पे है, किस किस तरह है, और उनको कैसे, वो कैसे बढ़ता है, वो कैसे घटता है, वो क्यों घटता है, वो क्यों बढ़ता है, उसका कारण क्या है। ये सब जब हम ये द्रव्यों के बारे में जब हम अच्छी तरह से जान जाएंगे, तभी उनके गुण और कर्म, उनके गुण और कर्म जब हम जान जाएंगे, तभी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, तभी हम उसके औषधि के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी हार्ट है, हार्ट का रिलेशन किससे है? अग्नि तत्व से है ना? तो ये हार्ट में क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, वो क्यों उसका लेयर बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, लंग्स में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये तो उसका कारण कौन सा एलिमेंट है, ये हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हम 4th सेम तक आ गए हैं, लेकिन हम डीप नहीं, अभी तक भी नहीं गए हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स का हमें औषधि की तरह इस्तेमाल करना है। अब वो किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो ये जो ईच महाभूत हैज एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस एंड एनर्जी, हर एक महाभूत में, अब अगर हमने जल तत्व लिया तो उसके कुछ गुण है, कुछ कर्म है, उसकी कुछ एनर्जी है, तो उसकी शक्ति है। ये एक एक महाभूत की अलग अलग शक्ति है। दीज एलिमेंट्स, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर activities are themselves medicinal. Health depends on their balance and imbalance leads to disease. अब यही हिंदी में एक ही पहला पैराग्राफ पढ़ो अभी, उसके आगे, उसके आगे। ठीक है मैम। अतः हाँ, प्रत्येक द्रव्य स्वयं के कारण अथवा द्रव्य के गुण अथवा कर्म के कारण क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशीलता की शक्ति ही ऊर्जा कहलाती है। अतः ऊर्जा द्रव्य के कारण, द्रव्य के गुण के कारण, द्रव्य के कर्म के कारण तथा इन सब के समवाय के कारण है। प्रत्येक द्रव्य की क्रियाशीलता परिमाण एवं मात्रा में अलग अलग है, और इसी के आधार पर रोग की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। समग्र रूप से इसी के कारण शरीर की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। ये स्वयं तो औषधि के रूप में है ही, इनकी साथ में स्थिति रोग एवं रोग के लक्षणों का कारण है। अतः द्रव्य के कर्म गुण के आधार पर रोग का निदान एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर की विशेषता है। सर्वप्रथम महाभूतों को द्रव्य के रूप में और निदान के रूप में उनके लक्षणों को किस प्रकार पहचान सकते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे इस प्रकार से है। हाँ, बस बस, आकाश। बस बस एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य हेल्थ डिपेंड्स ऑन देयर बैलेंस और इम्बैलेंस लीड्स टू डिसीज। अभी ये द्रव्य जो है, इनका बैलेंस
बराबर है या वो इम्बैलेंस हो गए हैं। तो ये हेल्थ हमारी किस पे आधारित है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो द्रव्य है, उनका बैलेंस बिगड़ गया है, इम्बैलेंस हो गया है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो डिसीजेस हो जाते हैं। अगर वो एलिमेंट बैलेंस्ड है, बैलेंस फॉर्म में है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये द्रव्य जो है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक acupressure कैन बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग विच महाभूत इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू। अभी ये जो डायग्नोसिस हमें करना है, हमें ट्रीटमेंट जो देनी है, हमें सोचना किस तरह से है। अभी पेशेंट आया और उसका हमें डायग्नोस करना है, उसे हमें ट्रीटमेंट देना है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से। तो हम पहले सोचेंगे बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग विच महाभूत इज डिस्टर्ब्ड। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस आदमी के अंदर कौन सा महाभूत डिस्टर्ब हो गया है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और अ टिश्यू। उसके कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में वो महाभूत किस तरह से डिस्टर्ब हो गया है। वो उसके टिश्यू में डिस्टर्बेंस है, उसके ऑर्गन में डिस्टर्बेंस है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फंक्शनल प्रॉब्लम है, ये हमें देखना है। तो ये डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम उसका महाभूत कौन सा डिस्टर्ब हुआ है वो हम देखेंगे। अग्नि गड़बड़ है या जल गड़बड़ है या पृथ्वी गड़बड़ है या आकाश गड़बड़ है या वायु गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसका कौन सा द्रव्य बिगड़ गया है, कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, ये देखेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या आकाश महाभूत, स्पेस एलिमेंट। अगर आगे पढ़िए आकाश के बारे में अभी। आकाश पहला महाभूत है आकाश। जहाँ हम जहाँ भी रहे, हमारे सिर के ऊपर असीमित प्रसार के क्षेत्र के रूप में आकाश का भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर यह दिखाई ना पड़ता हो। इसका स्वरूप शरीर की रचना त्वचा के रूप में है। स्थूल स्तर पर पैर से लेकर सिर तक इसका प्रसार है। सूक्ष्म रूप में प्रत्येक उपांग आदि उन्हें किसी न किसी रूप में आकार से आच्छादित है। वे सभी आकाश तत्व हैं, जैसे कि सिरस मेम्ब्रेन की तीन सतहें मिलकर हृदय का आवरण बनाती हैं, हाँ, जिसे बस 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 पेरिकार्डियम बस कहते हैं। बस यहाँ तक। हाँ। अभी आकाश जो है, अभी हम सबसे पहले लेने वाले हैं 5 महाभूत में, सबसे पहले हम लेंगे आकाश महाभूत। अभी आकाश यानी कि स्पेस, स्पेस एलिमेंट, अगर हमने इसको विस्तारित स्तर पे अगर देखा, मैक्रो लेवल यानी कि विस्तारित स्तर पे अगर हमने देखा, तो वो जो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड क्या है? स्पेस से भरा हुआ है, आकाश तत्व से भरा हुआ है। हमारे ऊपर सर से ऊपर एकदम पूरा स्पेस ही है। हमारे चारों बाजू से हमें जो महसूस हो रहा है, हमारे टच हो रहा है, वो सब आकाश ही है ना। अगर हमने राइट साइड को देखा जाए तो हमें जो टच हो रहा है वो आकाश ही आके हमें टच हो रहा है। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से भी आकाशी टच हो रहा है, ऊपर से भी हमें आकाशी टच कर रहा है, नीचे से भी आकाशी टच कर रहा है। तो इसलिए इसकी तन्मात्रा क्या है? टच है। इसकी तन्मात्रा क्या है? टच है। टच क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से हमें आके टच कर रहा है। तो ये हो गया माइक्रो लेवल पे, विस्तारित बाहर से अगर देखा जाए तो ये बाहर से देखेंगे तो पूरा कॉस्मोस से, पूरा स्पेस में यही आकाशी भरा हुआ है। विदाउट स्पेस आकाशी नहीं होगा। आकाश इज इन्फिनाइट। ऑन द बॉडी लेवल इट कवर्स द एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। हमारे पूरे हेड से लेके टो तक ये आकाश ने हमें कवर किया हुआ है बाहरी ओर से।
जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बाहरी ओर से पूरा आकाश ने घेर रहा रखा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे समझो कि हमारी बॉडी है और हमारे बॉडी के चारों तरफ से हमें आकाश ने घेरा हुआ है। ये तो हो गया मोटी तौर पे, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इस तरह से ये आकाश है। अगर हमने माइक्रो लेवल पे लिया, माइक्रो लेवल पे अब हम जाएंगे अंदर, हमारे शरीर के अंदर। शरीर, every organ is enclosed by membranes and coverings, layers of space within the body. अब हमारे हर एक ऑर्गन के ऊपर लेयर्स है। These coverings are expressions of आकाश महाभूता। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है विथ प्रोटेक्टिव फ्लूइड। स्टमक और यंग ऑर्गन्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ग्लैंड्स एंड सिक्रीशंस। ये लेयर्स क्यों हैं? तो जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लेयर्स, ये ग्लैंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो लेवल में अगर हम अंदर जाए, हमारे शरीर के अंदर जाए, तो आकाश तत्व कहाँ पे है? तो जो जो भी कवरिंग है, जैसे अभी हमने ये देखा, ये जो है ये कवरिंग है। वैसे ही अभी वो सूक्ष्म लेवल पर अगर जाएंगे तो ये सभी ऑर्गन्स जो है, ये सभी ऑर्गन्स के कवरिंग। अभी ये तो हो गया पूरा बाहर से मैक्रो लेवल पे, ये मोटी तौर पे हो गया कि स्पेस जो है ये स्पेस है पूरा, बाहर क्या है, ये पूरा स्पेस है और ये स्पेस बाहर की तरफ से हमें टच हो रहा है। अभी अंदर गए, अंदर जाने के बाद अंदर ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स के ऊपर भी लेयर है। जैसे कि ये लेयर है पूरे शरीर की, उसी तरह से अभी लंग्स लेंगे तो लंग्स के ऊपर भी लेयर है। हार्ट लेंगे तो हार्ट के ऊपर भी लेयर है। लीवर लेंगे तो लीवर के ऊपर भी लेयर है। किडनी के ऊपर भी लेयर है, स्टमक के ऊपर भी लेयर है, उसके अंदर भी लेयर है। तो ये सब लेयर्स जो है ये आकाश तत्व ही रिलेटेड है। अभी ये पेरिकार्डियम है। अभी यहाँ देखो, अभी ये ऑर्गन हुआ, हमने बाहर से देखा। अभी बाहर से अंदर से देखा जाए तो ये है पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। अंदर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ऐसे ये इसके लेयर्स है, हार्ट के लेयर्स है। उसी तरह से ये जो लंग्स है, लंग्स के प्लूरा होता है, विसेरल प्लूरा, पराइटल प्लूरा। तो ये है लंग्स के लेयर्स है। वैसे ही ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी पूरी इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह से इसको विलायज होती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर उसके अंदर पूरा पूरा उसके अंदर इस तरह से का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कवरिंग है, ये क्या है? ये इसका स्किन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्किन कहेंगे हम आप इसको। तो ये कैसे बना हुआ है? इसके भी लेयर्स है। ये सब म्यूकोसा लेयर है, ये सर्कुलर मसल लेयर है, ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर है, ये सीरस सेरोसा लेयर है। अ, तो ये सब इस तरह से ये लेयर से ये बना हुआ है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये ढकी हुई है ये लेयर्स से। इसी तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरी बाहर से हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये भी उसका आकाश तत्व है, आकाशी कहा जाता है इसको। उसके अंदर ये जो लेयर है, ये लेयर इस तरह से बनी हुई है, ओपनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये यहाँ पे स्पेस होता है बीच में। तो ये हो गया सभी ऑर्गन्स के लेयर्स इस तरह से होती है। अगर माइक्रो लेयर पे हम देखेंगे तो इस तरह से लेयर्स होती है। और आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व कहाँ पे बसा हुआ है? सभी ऑर्गन्स के लेयर्स में। अब आकाश तत्व यानी कि याद में रहना चाहिए कि आकाश तत्व यानी कि सभी ऑर्गन्स के लेयर्स। वो कौन सा भी ऑर्गन हो, कौन सा भी ऑर्गन हो, उस ऑर्गन का
लेयर। सेल भी ली तो सेल का जो आउटर लेयर होता है वो भी आकाश तत्व ही होता है। एक सिंगल छोटी माइक्रो सेल अगर ली हमने तो उसका जो बाहर का आवरण है वो भी आकाश ही कहा जाएगा। तो ये सभी आकाश तत्व हैं जो कि लेयर्स 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 हैं। ये सब आकाश में मोड़ा जाएगा। अभी इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्पेस, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन फॉर ऑर्गन्स। ये क्या करता है? हमारे वो जो अभी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको स्पेस बढ़ाएगा। वो बीच में क्या करेगा? वो स्पेस बढ़ाने का काम करेगा। वो खुद रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आकुंचन प्रसरण करके बीच में आकाश तत्व बढ़ा देगा। इस तरह से वो स्पेस बढ़ाने का काम करेगा। वो प्रोवाइड स्पेस, प्रोटेक्शन देगा। अंदर जो भी मटेरियल आया है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसमें सिक्रीशंस डालेगा, इंसुलेशन का काम करेगा, नहीं तो ड्राई हो जाएंगे सभी ऑर्गन्स। तो इंसुलेशन का भी वो काम करता है। अलाउज ऑर्गन्स टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि लंग्स है, वो हमेशा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। वो खुलते हैं फिर से बलून की तरह, वो छोटा भी होता है फिर बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, यानी कि एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। एक्सपांडेशन और कॉन्ट्रैक्शन उसका होता रहता है। तो लंग्स, स्टमक, हार्ट, ये सभी ऑर्गन्स जो है उसका वो इट अलाउज, ये जो लेयर्स है, ये जो आकाश तत्व है, ये क्या करता है कि उसको एक्सपांड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। उसी तरह से मेंटेन्स बैलेंस इन इंटरनल फ्लूइड्स एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल डैमेज। अभी अंदर जो कुछ भी फ्लूइड्स है, अभी ये तो हमने देखे कि ये लेयर्स है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, इंसुलेशन दे रहा है। इंसुलेशन पता है ना कि अगर ऑयल नहीं होगा तो क्या होती है, मशीन जल्दी खराब हो जाती है, ड्राई ड्राई होके वो उस घिस जाता है, वो फ्रिक्शन हो जाता है, और फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी मशीन खराब हो जाती है। उसी तरह से इंसुलेशन होता है। इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ इंटरनल फ्लूइड्स। जो भी इंटरनल फ्लूइड्स हमारे शरीर में है उसको मेंटेन करता है, वो बैलेंस करता है उन फ्लूइड्स को। एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल डैमेज। और फ्रिक्शनल डैमेज घिस घिस कर वो खराब हो जाएगा, मसल्स ड्राई हो जाएंगे। तो वो फ्रिक्शनल डैमेज ना हो इसलिए वो इंटरनल फ्लूइड को का बैलेंस करता है। तो ये सब हो गया आकाश तत्व लेयर्स के बारे में। अभी क्या होता है ना कि ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स कभी कभी ऐसे इस तरह से, अभी ये तो नॉर्मल है, ये जो है ये पेरिकार्डियम नॉर्मल है हार्ट का। लेकिन क्या हो गया कि ये जो लेयर है पेरिकार्डियम का लेयर बढ़ गया, स्वोलन हो गया, सूजन आ गई यहाँ पे। तो ये बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर आएगा, अंदर प्रेशर आएगा। तो ये कार्डाई मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डियल इंफ्यूजन, वो इस तरह से ये पेरिकार्डिटिस है। पेरिकार्डिटिस में क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियम का लेयर है वो इस तरह से बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के कारण क्या होता है, इंटरनल हृदय में वो दबने लगेगा। और दबने से क्या होगा कि इस तरह से पेन होगा, जैसे कि अटैक आ गया, मियोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस, ये इन्फ्लेमेशन, पेन इस तरह से होगा। तो हमें क्या करना है फिर? अब इस तरह से ये डिटॉर्शन इन कवरिंग्स, अभी डिसीज कैसे होगा? अब तो हमने जान लिया कि ये सब जो है, ये जो है आकाश का काम कर रहे हैं सभी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदा के अनुसार हमने ये जान लिया कि सभी जो लेयर्स है वो आकाश तत्व का द्योतक है। तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो गया, तो इसे हम कैसे सॉल्व करना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि ये जो हार्ट की मेरिडियन है, हार्ट की मेरिडियन फिंगर नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, सॉरी 1 हॉरिजॉन्टल पे क्या करेंगे?
अभी ये हार्ट में है, हार्ट में है तो हम कौन सी फिंगर लेंगे, फिंगर नंबर 2 लेंगे। अब ये हार्ट है ना, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, तो हार्ट आकाश की तत्व, फिंगर होगी। हाँ, तो हार्ट की ये तो टू है ना। फिंगर नंबर 2 हार्ट की लेंगे। तो वो है ना, वायु वाली फिंगर होती हाँ, है। नहीं, हमें ट्रीटमेंट कहाँ पे देना है, आकाश ये हार्ट के ऊपर देना है ना। तो हार्ट कहाँ पे है हमारे हाथों में, फिंगर नंबर 2 के ऊपर है। और आकाश तत्व कहाँ पे है, आकाश तत्व का पॉइंट वन वन पे। एक वर्टिकल नंबर। मेरिडियन, आकाश कहाँ है, अब वन वन हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेंगे। तो इसको स्टिम्युलेट करने के लिए हार्ट मेरिडियन के पॉइंट पे जाके, उंगली पे जाके, वन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट फिर देंगे हम। तो इस तरह से क्योंकि हमें उसमें कफ ट्रीट बढ़ गया करना ना, है। इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है मैडम। जैसे हाँ, उसमें कफ बढ़ जाता है ना, कफ बढ़ गया तो हाँ, कफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर हाँ, वात बढ़ गया तो उसके लिए वर्टिकल है। और जो अगर वर्टिकल क्रोनिक वर्टिकल, स्पाइरल है। हाँ, हाँ। तो इस तरह भी से तो सर ने बताया था। प्रॉब्लम किस तरह का है, प्रॉब्लम किस तरह का है, उस हिसाब से फिर हम, ये तो हमने ये तो पक्का है कि हार्ट के ऊपर ट्रीट करना है तो उंगली कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, क्योंकि वहां पे हार्ट है हमारा। तो ये तो हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे हमें इस स्मॉल फिंगर पे देना है। अब क्या देना है, प्रॉब्लम क्या कैसा है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देना है, वर्टिकल लेना है, या स्पाइरल लेना है, उसी तरह से हम लेंगे। अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि हॉरिजॉन्टल कब लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कब जब लेते हैं। कफ की मैम जब प्रॉब्लम कफ होती है। की प्रॉब्लम हो, कफ की प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर अंदर और स्वेलिंग है, बढ़ गया है, कुछ बढ़ गया है, तो उसको घटाने के लिए हॉरिजॉन्टल लगेगा। हाँ, और वर्टिकल कब लेते हैं, वर्टिकल जब जब मैम वात बढ़ गई। वात बढ़ गया हो, जब वात बढ़ गया हो। वात बढ़ गया हो, तब पर हमें समझना क्या पड़ेगा करेंगे ना, हम, वात कब बढ़ा तो वर्टिकल। वो कब, ये हाँ, समझ के करना पड़ेगा। और हाँ, जब पित्त और की एकदम, प्रॉब्लम हो तो स्पाइरल। हाँ, क्रोनिक अगर हो गया है, यही प्रॉब्लम अगर हाँ, क्रोनिक हो गया है, तो हम वही वन वन पुरानी वन ही लेंगे, वन ही लेंगे, लेकिन वन स्पाइरल रुक लेंगे, वन स्पाइरल पे मैं, अभी 3 6 टोन 4 5 सीडेड, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। या तो मैडम कफ का वही है, प्रॉब्लम लेकिन होगा अलग तो अलग हॉरिजॉन्टल पे होगी, वात का प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट वही है। लेकिन क्या है कि उसके उसके लिए आपको फिंगर और वो समझ आना चाहिए कि कौन सी फिंगर पे करना है, कौन हाँ, सी वर्टिकल, हाँ, बस यही समझने की देर है। फार्मूले सेम है हाँ, सारी जगह, मैंने देखा है कई जगह कि 3 6 सेम टोन सेम सेम फाइव सेम। फाइव 5 7, वो सॉरी 1 7 टोन या 1 6 टोन, ऐसे करके वो मतलब फार्मूला तो ऑलमोस्ट एक दो ही है जो घूम घूम के आते हैं, वही वही घूम घूम के आते हैं। बाकी हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, वो समझ के ही कर सकते हैं। पर इतना क्रोनिक केस वैसे हम लोगों को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए इतने जल्दी से। हम्म, तो ये एक बेसिक, ये अपना बेसिक है कि किस तरह से द्रव्यों से इलाज हम करेंगे। हाँ, कार्डियोमेगाली अभी वैसे ही, जैसे वो पेरिकार्डाइटिस था, कार्डियोमेगाली हो गया है, ये बढ़ गया है, साइज बढ़ जाता है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया है। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया है तो हम उसी फिंगर के पे, लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे 5 6 LHM पे 3 6 टोन 4 5 सीडेड देंगे। कार्डियोमेगाली हो, अभी स्प्लीनोमेगाली हो, तो स्प्लीनोमेगाली हो तो क्या करेंगे हम, कौन से फिंगर पे जाएंगे। अभी ये कार्डियोमेगाली है, इसलिए हमने क्या किया पाँच कि नंबर 5 पे जाएंगे। फिंगर और नंबर नंबर पे 5, जाए स्टमक की फिंगर। तो स्टमक रिंग और स्प्लीन फिंगर, की फिंगर स्प्लीन की फिंगर पे, स्प्लीन स्प्लीन की वाली फिंगर, हाँ, 5 नंबर की राइट फिंगर पे हम फिंगर। जाएंगे। हाँ, राइट हैंड की रिंग फिंगर पे हम प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल यही होगा, सिर्फ फिंगर चेंज होगी। राइट हैंड की
5th नंबर की फिंगर पे यही 5-6 LHM 3-6 स्टोन 4-5 सिडेट, वो स्प्लिनोमेगाली के लिए होगा। तो ये इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। कार्डियोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, lungs swelling of covering due to excess fluid, pleurisy, lung ascites। अगर वो फ्लूइड जो है, अंदर का फ्लूइड जो है, उसके कारण अगर वो फ्लूइड एक्सेस हो गया है तो वो फूल जाएगा, लंग्स क्या होंगे, फूल जाएंगे, प्लूरेसी होगी, उसको प्लूरेसी कहेंगे। जैसे कि अभी ये कार्डियोमेगाली था तो ये प्लूरेसी कहेंगे इसको। तो ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, स्टिम्युलेट लंग मेरिडियन, रिंग स्मॉल राइट स्मॉल फिंगर, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही मेरिडियन लेनी है क्योंकि ये प्लूरेसी है, स्वेलिंग है, कफ कफ का प्रॉब्लम है। तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ही लेंगे राइट स्मॉल फिंगर पे। स्टमक एंड इंटेस्टाइन इम्बैलेंस इन म्यूकस, उसी तरह से अगर स्टमक में के जो इंटरनल स्किन है, स्टमक और इंटेस्टाइन की इम्बैलेंस हो गया है म्यूकस में, उसका जो म्यूकस होता है जो कि सिक्रेट होता रहता है अंदर, तो वो म्यूकस में इम्बैलेंस हो गया है, तो ये मेम्ब्रेन एक्सेस और डिफिशिएंट ग्रैंडुलर एक्टिविटीज एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन में कुछ एक्सेस हो गया या फिर डिफिशिएंट हो गया ग्रैंडुलर एक्टिविटी, तो उससे क्या होगा कि हमारे डाइजेशन में डिस्टर्ब